मांगे, मेरी बच्ची मांगे, नारी का नारा, मजदूर का नारा, दलितों का नारा, आदिवासियों का नारा, जंगों से लेंगे, दंगों से लेंगे, हिंसा से लेंगे। थैंक यू हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जैन परिवार में हुई हिंसा के खिलाफ बहुत कम व्यक्तियों में इस हिंसा की समझ होती है और उससे भी कम लोग इसके बारे में बोल पाते हैं। ऐसे में अपनी आवाज़ और लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपकी बहादुरी की सराहना करते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी परिभाषा में एक परिवार क्या है? मेरे लिए परिवार मतलब एक हिंसा ही था, क्योंकि बचपन से हमेशा मतलब मैं अपने घर में डर-डर के रहती थी, क्योंकि हमेशा ये डर लगता था कि बस अब पिटाई ना हो जाए। तो मेरा परिवार मुझे परिवार नहीं लगता, एक हिंसा का घर लगता था मुझे। आप जिस परिवार में बड़े हुए, क्या उस परिवार और अपने बचपन के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने बचपन से मतलब देखती आ रही हूँ कि मेरे घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे और उन झगड़ों में हमेशा यही डर लगता था कि कैसी न कैसी घूम फिर के जो लड़ाई होती थी वो लड़की के ऊपर आ जाती थी। वो फिर मेरी बहन हो, मेरी बहनों ने भी बहुत सहा है, बट उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कदम उठा पातीं। और जैसे कि लड़कियों से कुछ काम करवाया जा रहा है, जैसे कि मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ है कि मुझे कुछ काम बताया गया और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मैं वो काम करने के लिए मना कर रही हूँ कि नहीं, मुझे उस कमरे में नहीं जाना। मुझसे उस काम के लिए कम से कम 5-6 बार कहा, मैंने 5-6 बार मना किया, मैं नहीं गई। एंड में मुझे ले जाके उस कमरे में बंद कर दिया गया। बहुत देर तक मुझे उस कमरे में बंद रखा गया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, मुझे उसके आगे का कुछ याद नहीं है कि मुझे किसने निकाला, क्या हुआ। तो इस तरीके का मतलब मेरे लिए वो परिवार नहीं था और मेरा बचपन बहुत ही डरावना था। जैसे कि आपने अभी शेयर किया कि एक परिवार जो कि एक बहुत ही सेफ स्पेस होना चाहिए, उस घर में डर का माहौल, डर-डर के जीना, अपनी बात ना कह पाना। तो ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके साथ जो हो रहा है, वो हिंसा है और आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? एक्चुअली मेरी अम्मी कहीं काम करती थी और मैं भी काम करती थी और उसके साथ में मैं पढ़ाई भी करती थी। मैं सुबह में स्कूल जाती थी, शाम में मैं काम पे जाती थी। तो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं अपनी अम्मी की जगह काम करने जाती थी। वहाँ पर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जिनके घर पे मैं काम करने जाती थी। तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ाना शुरू किया और पता नहीं मुझे हिंदी कैसे आने लगी थी। तो उन लोगों ने देखा कि मैं मतलब बहुत दिल से पढ़ना चाहती हूँ और उन्हें देख के मैं उनके जैसा बनना चाहती थी कि मैं भी बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठूँ, अच्छी-अच्छी बातें करूँ। वो सब देख के उन लोगों ने मेरा एडमिशन करवाया, मेरे बिना घरवालों को बताए, चुपचाप मेरा 5th में एडमिशन करवा दिया ओपन से। और मतलब वहाँ की पढ़ाई मेरी अम्मी ने छूटवा दी थी स्कूल की, क्योंकि काम की वजह से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और उन लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो उन लोगों ने बिना कहे मेरे घरवालों को मेरा एडमिशन करवाया। जब मैं उनके पास काम करने आती थी तो मुझसे काम नहीं करवाती थी, वो मुझे पढ़ाती थी। और जब मेरे घरवालों को पता चला कि मैं पढ़ाई करने लगी हूँ, तो उन लोगों ने ठीक है, हाँ, पढ़ाई कर रही हो के मतलब ठीक है। जब मैं 18 की हो गई तो और कोविड आ गया था। कोविड में ये था कि मैं बाहर नहीं जा रही थी, जिनके घर पे मैं रह रही थी, अम्मी ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोगों ने पैसे ज़्यादा कर दिए थे। कोविड की वजह से उन्होंने मुझे 24 घंटे रख लिया था और वो मुझे पढ़ा भी रही थी और मैं बाहर नहीं जाती थी। बाहर से एक सब्ज़ी वाले भैया, मतलब जो लड़का वहाँ झाड़ू-पोछे के लिए आता था, उससे कहा गया था कि बस तुम सब्ज़ियाँ वग़ैरह लेके आया करना और रुखसार के हाथ में दे दिया करना। मैं सब्जियाँ ले रही थी उससे और मेरी किसी ने ऊपर से वीडियो बनाई और उस पे लिख के कि देखो इसका अफ़ेयर चल रहा है, ये सब। वहाँ से मेरे साथ हिंसा हो गई, मतलब शुरू हो गई।
वहाँ तलक ठीक था मेरे घर वाले, मतलब 1-2 बार बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और ये जो आंटी थी जिनके घर पे मैं रह रही थी, उन्होंने उस लड़के से जाके बात करी। तो ये चलता रहा धीरे-धीरे। भैया मतलब इतना तो नहीं था उस वक़्त, मारना-पीटना नहीं था, पर बहुत ज़्यादा डाँटना, डराना और ये हमारी नाक कटवा रही है, ये सब होना शुरू हो गया था मेरे साथ में। उसके बाद एक दिन पता नहीं क्या हुआ था, हद से ज़्यादा मतलब वो लोग आ गए थे अंदर सोसाइटी के अंदर मुझे मारने के लिए, और बार-बार मुझे मतलब फ़ोन करके धमकी दिए जा रहे थे कि बस एक बार मिल जा, गोली निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे मेरा भैया। और मैंने एक्चुअली होता हुआ देखा था, ये मेरी कज़न के साथ में हुआ था कि उसे अपाहिज कर दिया गया था, उसका हाथ काट दिया गया था कुल्हाड़ी से। तो मुझे पता था कि अगर मैं घर जाऊँगी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। फिर भी मैंने मन बना लिया था कि अच्छा ठीक है, मैं घर जाके मैं ट्राई करती हूँ घरवालों को समझाने के लिए, पढ़ाई कर रही हूँ, कोई किसी लड़के के साथ भाग नहीं रही हूँ। ये सब हो रहा था। एक्चुअली मेरी भतीजी आई, मतलब इतनी छोटी सी है वो, 6 साल की है। उसने वो सारी बातें सुनी जो घर पे प्लान हो रही थी कि मुझे बुलाएँगे कैसे ही करके और फिर मतलब मुझे मार देंगे क्योंकि इसने हमारी बहुत नाक कटवाई है। वो आंटी को बताई गई तो आंटी ने सोचा कि नहीं, अब घर पे भेजना बहुत डेंजर होगा, तो उन्होंने मुझे, खदीजा आंटी हैं एक, जो पहले शक्तिशालिनी में काम कर चुकी हैं, उनके बारे में बताया और मैं आंटी के घर से निकल के खदीजा आंटी के पास पहुंच गई। तो खदीजा आंटी ने सोचा कि इस केस को मैं ही हैंडल कर लेती हूँ। उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया और उन्हें समझाने की कोशिश करी, पर मेरे घर वालों ने इतनी ज़्यादा हिंसा करी कि वो भी डर गई। उन्होंने फिर मुझे जल्दी से शक्तिशालिनी भेज दिया। फिर वहाँ पर भी आके बहुत सारा हंगामा उन लोगों ने किया है। तो जब वो लोग गन वगैरह लेके फिर रहे थे, उस वक़्त मुझे लगा था कि अब डेंजर है मेरे लिए, निकलना चाहिए। तो जब इतने ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आ गई थी कि आप अपने घर से बाहर निकल चुकी थी और वापस उस स्पेस में नहीं जा सकती थी क्योंकि आपको ही इतना ज़्यादा खतरा था। तो जब आपने वो एक सपोर्ट लिया शक्तिशालिनी का, उस दौरान का जर्नी आपका कैसा रहा? एक्चुअली उस दौरान का मेरे लिए बहुत ही हार्ड था क्योंकि घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे। वो शक्तिशालिनी में आ गए थे, मम्मी दीवार से सर पीट रही हैं, बहुत ज़्यादा बैल बजा रही हैं, बहुत चीख रही हैं। फिर आस-पास के लोग गंदा बोल रहे थे उनके लिए, वो भी मेरे लिए बहुत ही गंदा था। मम्मी पैरों में पड़ी हुई हैं। वो सब एक मतलब मैं जैसे कि जम गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ? आगे जाऊँगी तो मार दी जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ी देर का प्यार दिखा रहे हैं, उसके बाद तो मुझे मरना ही है। कैसे करके उस वक़्त मैंने हिम्मत जुटाई और सँभाला अपने आप को उस वक़्त। और उस वक़्त मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी आंटी थी, जो कि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जब आपने अपने जन परिवार हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो किस तरह की संघर्ष या परेशानियाँ आईं? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा बेहतर हो सकता था कि जिससे आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती? कुछ ऐसा? मुझे लगता था कि अगर मेरी अम्मी मेरा साथ देती, भाई-बहन अगर नहीं दे रहे थे तो ठीक था। एक दौर आया था जहाँ मेरी अम्मी ने मुझे छोड़ दिया था बिल्कुल। मुझे लगता है अगर मेरी अम्मी साथ देती, तो शायद मेरे लिए वो इतना हार्ड नहीं होता। आज मैं अपना सब कुछ छोड़ के मुंबई नहीं चली गई होती, शायद मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही होती। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे मिलना चाहिए था मेरी माँ से, जो कि नहीं मिला। अभी जब आप अपनी लाइफ़ को देखते हो, तो ऐसा क्या है जो आपको अपने लिए बहुत गर्व महसूस कराता है? अभी एक्चुअली मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली में पहुँच गई हूँ, जो मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे साथ, मतलब अब एक अच्छा घर है। मैं इयररिंग्स बना के बेचने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, अभी पढ़ाई भी करने लगी हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि अब मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं उस गंदे नाले से निकली, अपने सपनों के पीछे भागी और वो बेकार नहीं गए। तो मेरे सपने जो हैं वो आगे जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, पीछे नहीं जा रहे।